Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my channel. Today we will do chapter number 5 of second year mathematics. Chapter number 5 linear inequality and linear programming. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3. अच्छा जी, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस वाई. ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसे बोलते हैं. ये हमें दिया हुआ है और हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं. 2y माइनस इज लेस देन और इक्वल टू 8 एंड x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4 एंड x इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यानी ये हमारे पास दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेंगे. ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी 0 से बड़ा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनता है. सही है. ये तो हमारे पास मामला सॉर्ट आउट हो गया. अब हमारे पास ये दो फंक्शन दिए हुए हैं. अब जब भी हमारे पास ऐसे फंक्शन दिए हुए होते हैं, हम सबसे पहला स्टेप यही करते हैं कि इसे एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करते हैं. एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो जब भी हम इक्वेशंस लिखेंगे आर, पहली है हमारे पास इक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटी का साइन हम रिमूव कर देंगे. यहाँ पर y है माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8 और यहाँ पर हमारे पास x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4. अब हम बारी बारी पुट करेंगे. x इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास ये वाला 0 आ जाएगा. y की वैल्यू आ जाएगी 4. x और y की वैल्यू क्या आएगी, पहले x लिखते हैं. x हमारे पास 0 था और y हमारे पास 4 था. अब नेक्स्ट हम पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास माइनस 8 आ जाएगी. सही है. तो माइनस 8 कॉमा 0 हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, दो क्वाड्रेंट्स आ गए हैं, कुछ भी बोल लें, पॉइंट्स आ गए. अब उसके बाद यहाँ पर भी पुट x इज़ इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -4. यहाँ पर 0 कॉमा -4 आ जाएगा. और जब हम पुट करेंगे y इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 4. यानी यहाँ पर 4 और कॉमा 0 आ जाएगा. और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 0. जब x इक्वल हो 0 के, तो वो हमारे पास y एक्सिस बनता है. और दूसरा है हमारे पास y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज़ इक्वल टू 0 लिख लेंगे. एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है. और फिर उसके बाद ये हमारे पास एक्सिस्ट करता है x एक्सिस पे. वो कैसे, मैं ग्राफ बनाऊंगी तो फिर आपको समझाऊंगी. अच्छा जी, ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए. ये वाले 4 पॉइंट्स हैं. ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा पॉइंट्स. सही है. अभी हम लाइंस लगा लेते हैं. अच्छा जी, ये हमारे पास x पॉजिटिव और ये हमारे पास y पॉजिटिव, x नेगेटिव और y नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट. ये तो आपको पता ही है. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है हमारे पास. पहले देख लेते हैं. यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 -8, ये माइनस वाली वैल्यूज़ हैं. और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 1 2 3 4. यहाँ पर देख लेते हैं y की वैल्यू -4 है, तो 1 2 3 4 -4 आ गया. x की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव वाले में 1 2 3 4. अब इसे हम सर्कल करते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू -8 है, तो यहाँ पर -8 और y की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो ये वाला पॉइंट. अब इसे हम ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल. ये बेशक आप रफली ड्रॉ करें, मगर ये वाला आपने पॉइंट स्केल के साथ ही ड्रॉ करवाने ताकि आपके पॉइंट सही आए. सही है. इसे L1 या A1 लाइन 1 कह दें ताकि कन्फ्यूजन ना हो. फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 4 है. पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y, तो यहाँ पर y की वैल्यू -4 है. तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं. अब इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों मिलेंगी कहीं.
कहीं आगे जाके मिलेंगी। सही है। अच्छा जी, ये हमने ग्राफ लिया था 1 2 3 4 वाला। अगर हम इसे 2 मल्टीप्लाई करके लिख दें, यानी 2 4 6 8 ऐसे करके लिखें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कम जगह लेगा और ये ग्राफ की दोनों लाइन हमें मिलती भी नज़र आएगी। तो ये तो 1 वाला था, जब ये मिलने नहीं, ये बहुत आगे जाके मिलेंगी जब हम लाइन इसे ड्रॉ करेंगे। तो आपने एग्जाम में 2 वाला ड्रॉ। अब हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप था हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन बनाना। फिर सेकंड स्टेप होता है इसका ग्राफ बनाना, ये सेकंड स्टेप कर रहे थे हम, ग्राफ। और थर्ड स्टेप होता है फिजिबल रीजन फाइंड करना। रीजन वो कैसे फाइंड करते हैं हम? अच्छा जी, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2y माइनस एक्स इज़ लेस देन 8, और दूसरी है हमारे पास x माइनस वाई इज़ लेस देन 4। सही है, ये हमने ऐसे इक्वेशंस लिख लेनी है। जब हमारे पास इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि जब भी हमारे पास स्मॉलर वाला आए तो वो हमारे पास टूवर्ड्स द ओरिजिन हम उसकी लाइन ड्रॉ करते हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है, कोई टिप है ये आपके लिए कि टूवर्ड्स स्मॉलर जब भी हमारे पास सिंबल आए तो वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होता है, और जब ग्रेटर आए, ग्रेटर का सिंबल आए तो वो होता है अवे फ्रॉम द ओरिजिन। उसकी जो लाइंस निकलती हैं ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन। और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर हम पुट कर दें x और y को 0, तो ये हमारे पास पूरा 0 हो जाएगा। 0 इज़ लेस देन 8, 0 छोटा है 8 से, तो 8 से 0 छोटा ही होता है। तो ये हमारे पास ट्रू बात आएगी। जब भी हमारे पास ट्रू बात आएगी तो वो टूवर्ड्स द ओरिजिनल होगा, और जब हमारे पास फॉल्स बात आएगी तो वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। सही है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। और यहाँ पर भी पुट कर देंगे x और y इज़ इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास 0 इज़ लेस देन 4, तो ये हमारे पास ट्रू बात हो गई। 4 बड़ा है और 0 छोटा है, तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा हमारे पास। इसकी लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहले है ट्रू, तो टूवर्ड्स द ओरिजिन। ओरिजिन हमारे पास ये सेंटर वाला पॉइंट होता है, तो लाइन हमारे पास 1 कौन सी थी, ये वाली लाइन थी, लाइन 1। तो ये टूवर्ड्स द ओरिजिन होगी, ये इस डायरेक्शन में लाइंस आएंगी। शेड ऐसे करना है आपने। सही है सारा। और दूसरी लाइन क्या है, ये भी ट्रू आई है, तो ये भी टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगी, तो इसे भी हमने ऐसे ही शेड करना है। सही है। अब उसके बाद ये तो हमारे पास शेड हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास था x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब x और y हमारे पास दोनों पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव हमारे पास सिर्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, x और y। ये देखेंगे, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। सही है, ये वाला पॉइंट हमारे पास बन रहा है। ये वाला पॉइंट। अब हमारे पास 4 पॉइंट होता है कि हमने फाइंड करना है। या तो आप सबके साथ उसके पॉइंट्स लिख दें, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास था -8 और 0, और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 0 और 4, और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 4 और 0, और ये वाला पॉइंट था हमारे पास 0 और -4। तो हमारे पास जो इंक्लूड हो रहे हैं पॉइंट्स, वो ये वाला ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ। तो इसमें हमारे पास ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट आ रहा है, और ये 0 0 पॉइंट आ रहा है, और ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो ये वाला पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन। तो 4th स्टेप हमारे पास होता है, हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, कॉर्नर पॉइंट्स। और वो कैसे फाइंड करते हैं?
पहले हम सारे कॉर्नर पॉइंट्स लिख लेते हैं। 0 0 आया था, ये ओरिजिन वाला पॉइंट, और ये 0 4 0 4, और दूसरा पॉइंट क्या है 4 0 4 और 0, और ये वाला पॉइंट हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास कौन सी दो लाइनें, दो ही लाइनें हमारे पास, L1 और L2। तो दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एक ये वाली थी, ये हमारे पास 2y माइनस x इज़ इक्वल टू 8, ये इक्वल वाले साइन के साथ लेंगे। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। अब हमने इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें x है और यहाँ पर नेगेटिव x है, तो अगर हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये x कट जाएगा। तो माइनस वाई पहले लिख लेते हैं और x के नीचे x, ये प्लस के साइन के साथ आएगा, और ये 4। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास x और x कट जाएगा, प्लस और नेगेटिव है ना, और हमारे पास बचेगा y इज़ इक्वल टू 12। और अब जब हम इधर पुट कर देंगे तो x, मतलब दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ। -12 इज़ इक्वल टू 4, तो x इज़ इक्वल टू 4 + 12, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16। तो हमारे पास फोर्थ जो पॉइंट आया है वो है 16,12। अब ये हमारे पास यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 5.2 में भी हमने यहाँ तक ही कॉर्नर पॉइंट्स तक फाइंड करना है। अब ये हम नया काम करने लगे मैक्सिमम और मिनिमम वाला फंक्शन का। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सिंपल से स्टेप्स हैं कि हमने कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं, जो भी हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए, और ये जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है ना f(x), इसके अंदर सारे पॉइंट्स की वैल्यू पुट करनी है। f(x) इज़ इक्वल टू 2x + 5y, ऐसे हमने कॉलम बना लेना है। सही है। पहला पॉइंट था हमारे पास 0,0, जब हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट था हमारे पास 0,4 और 4,0, 0,4 और नेक्स्ट हमारे पास 4,0, और नेक्स्ट हमारे पास 16,12, हाँ 16,12, और ये हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में x की जगह पे पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y, तो यहाँ पर पहला वाला x और दूसरा वाला y इधर पुट करेंगे और इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 20, हमारे पास वैल्यू आ रही है 8, नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है 92। तो अब हमने यहाँ पर बनाना है मैक्सिमम फंक्शन बताना है। तो मैक्सिमम हमारे पास देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फंक्शन की वैल्यू है आप लिखेंगे एंड में लाइन, द फंक्शन इज़ मैक्सिमम, या द फंक्शन गिव्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 92 एट कॉर्नर पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट पे दे रहे हैं, ये वाला 16, ये लिखना है आपने 12। सो दिस इज़ हाउ यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।